हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसमें आपको 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर और 23-24 का क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्ज़ाम पेपर आपको सॉल्व करवाया गया है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 और 25 में जो आने वाला पेपर होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें देखकर पेपरों की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता है पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ की चीज़ें जो भी होती है वो पर्यावरण में काउंट होती है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, पृथ्वी का वह संकरण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों, वह स्थान जहाँ पर जो संकीर्ण क्षेत्र है और जहाँ पर वायु, जल और स्थल मिलते हैं, उस स्थान को जैवमंडल के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी शहर जो है बच्चों, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, मतलब गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। साथ साथ आपको आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, बहुमत प्राप्त करने वाले शासक दल को क्या कहा जाता है? मतलब वोटिंग के बाद में जो दल बहुमत प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, उस दल को क्या कहा जाता है? तो उस दल को सत्ताधारी दल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मानस वन्य प्राणी अभयान कहाँ स्थित है? मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वन्य प्राणी उद्यान जो बनाए जाते हैं उसमें से मानस वन्य प्राणी अभयान जो है वो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है असम में। असम में मानस वन्य प्राणी अभयान स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इमामबाड़ा कहाँ पर है। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? इसका आंसर है, जंतर मंतर जो है किसके द्वारा बनाया गया है? सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। मतलब जंतर मंतर को स्थापित करने वाले जो थे वो सवाई जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि मानवीय पर्यावरण का घटक कौन है? मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है बच्चों? मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है ऐसा पर्यावरण जिसको मानव के द्वारा तैयार किया गया हो, और इसे हम लोग कृत्रिम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्कूल हो गया, रोड हो गई, बैंक हो गया, मतलब जो हमारे द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं वो मानवीय पर्यावरण का घटक होते हैं। तो इसका जो आंसर है कि मानव पर्यावरण द्वारा कौन से घटक बनाए गए हैं, इस पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे समुदाय हो गया, बैंक हो गया, रोड हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। आपको कोई एक आंसर इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मिनाज ए सिराज कौन थे? तो मिनाज ए सिराज एक इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी जिसे चुना था उनका नाम गुरु अंगद देव है। अंगद देव जी को गुरु नानक के द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती हैं? मतलब जो मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है बार बार, वो वायुमंडल की कौन सी परत के अंदर होता है? हम जानते हैं कि वायुमंडल की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। और वायुमंडल का मीन्स क्या होता है? वायुमंडल का मीन्स होता है वायु का वह भाग जिसने हमको घेर रखा है, पृथ्वी को चारों तरफ से वायु ने घेर रखा है, उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्षोभ मंडल। मतलब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछा गया है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जलधाराएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं?
मतलब क्या है इसका इसका ये कह रहा है कि जो महासागरीय सतह होती है, महासागर की जो सतह होती है उस पर जो नियमित रूप से जलधाराएं बहती रहती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम होता है महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुगल काल में वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? वित्तीय मतलब होता है वह अधिकारी जो पैसे से रिलेटेड कार्य करता था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जिन बच्चों ने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली होगी वो बच्चे इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि जो लोग मुग़ल काल के अंदर वित्तीय अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। मतलब जो कर वसूलते थे और महल में इसको जमा करने का काम करते थे, वसूली का काम करते थे, उन लोगों को किस नाम से जाना जाता था, क्या कहते थे? तो उन्हें दीवान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन इसमें जो आप लोगों का पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से किस चीज़ पर रोक लगाई गई है? तो जो संविधान में अनुच्छेद 15 दिया गया था उसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग और नस्ल, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। मतलब आप इसका एक वर्ड में अगर आंसर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके के भेदभाव को होने से रोकने का काम करता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया है, मान लीजिए कि आपके राज्य में 96 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कितनी विधानसभा सीटों की ज़रूरत होगी? इसका करेक्ट आंसर है कि आपको 50 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए चाहिए होंगी, विधानसभा सीटें। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वनस्पति एवं वन्य प्राणी जंगल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है कि इसका वनस्पति, वन्य प्राणी और जंगल मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस गैस को पाया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, भोजन बनाने के लिए हरे पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे जो हैं वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और आप इसको CO2 लिख सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताना है जो 2004 में सुनामी के कारण पूरी तरीके से डूब गया था। तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आपका है, लोधी वंश ने भारत में कब तक शासन किया था? लोधी वंश के द्वारा भारत में कब तक शासन किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो है 1451 से 1526 तक किया गया था लोधी वंश के द्वारा भारत पर शासन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में सूर्य वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? सूर्यवंश का शासनकाल कब तक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 744 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी तक सूर्यवंश का शासनकाल भारत पर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा था? तो अकबरनामा में अकबर का शासनकाल के बारे में लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। इसमें आपसे पूछा गया है, दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान आपको बतानी है। इसमें आपको दिया गया है वह बनारस शहर से था, उनके विचारों में जानकारी और साखियों का विशाल संग्रह मिलता है। तो किसकी बात इसमें की जा रही है? अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद
सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है जंतर मंतर किसने बनवाया था, इसका आंसर आपको ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई थी, 14 जनवरी 1761 को। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर जी ने जो उद्देश्य दिए हैं आप अपने जीवन में उनमें से कौन सा अपनाना चाहेंगे। तो संत कबीर जी जो थे वो सदैव दीन दुखियों के बारे में सोचते थे और चाहते थे कि सभी लोग प्रेम की भावना से एक दूसरे के साथ रहें, तो हम इसी भावना को अपनाना चाहेंगे। पवन के विभिन्न प्रकारों के नाम, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने और मानसूनी पवने पवनों के विभिन्न प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है तापमान और तपन में क्या अंतर होता है। तापमान और तपन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि तापमान जो होता है वो ऊष्मा की तापीय ऊर्जा से संबंधित होता है, जबकि जो तपन होता है ये ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नीचे आपको दिया गया है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से आपको सही शब्द चुनकर लिखना है। नायनार संत जो होते थे वो किसके उपासक होते थे, विष्णु या शिव के। इसका आंसर है वो शिव के उपासक होते थे। जयदेव जी ने किसकी रचना की थी, तो गीत गोविंद की रचना की थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि संविधान द्वारा दिए गए समानता स्थापित करने वाले 3 प्रावधान का उल्लेख करना है। तो समानता का जो अधिकार है ये हमें कौन कौन से प्रावधान उल्लेखित करता है, इसमें सबसे पहला है विधि के प्रकार, एंड नेक्स्ट है ये हमको धर्म जाति पाति की भेदभाव से रोकता है, और साथ ही हमको लोक नियोजन में समानता देता है। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार और मॉल किस प्रकार अलग है। तो बाजार में जो होता है वो सामान सस्ता मिलता है और मॉल में महंगे सामान मिलते हैं। बाजार में जो हमको चैन की वस्तुएं दी जाती हैं वो सीमित होती हैं, जबकि मॉल में ऐसा नहीं होता है। और बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि मॉल जो होता है वो स्थायी दुकान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकानदारों के बीच में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, इसलिए सामान सस्ता मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है भूमंडलीय तापन क्या होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमंडलीय तापन का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होना, और इसका जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है, वनों का कटना है, उद्योगों को स्थापित करना है। तो ये सारे कारण जो हैं वे पृथ्वी के तापमान को दिन पर दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया कि स्थायी पवने और मौसमी पवनों में क्या अंतर है। स्थायी पवने और मौसमी पवनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो स्थायी पवने जो होती हैं ये एक ही दिशा में बहने वाली पवने होती हैं और इन्हें पछुआ और व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है। और अगले जो इसमें पूछा गया आपका कि मौसमी पवनें क्या होती हैं। तो मौसमी पवनों का मतलब होता है ये हवाएं जो होती हैं वो विभिन्न मौसमों में अपनी अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, और मानसूनी हवाएं ही वो हवाएं होती हैं जो मानसून लाने का काम करती हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का एक सुविचार तंत्र उपस्थित है, कथन की विवेचना कीजिए। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र में जो बेसिन पाया जाता है वहाँ पर यातायात का जो सुविचार है वो वहाँ पे जल मार्ग भी स्थित है, रेल मार्ग भी स्थित है और हवाई मार्ग भी स्थित है, जिसकी द्वारा आसानी से वहाँ पर आया जाया जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन बच्चों पर छूट गया था कि मुग़ल कौन थे। तो मुग़ल जो थे ये 2 महान वंशजों के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अधिक जनसंख्या पाई जाने का कारण आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी इलाके में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो लोगों की संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व के नाम से पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो स्थान है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर हर प्रकार की संसाधन उपलब्ध है, यही कारण है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यदि आप एक खिलौना किसी मॉल से ख़रीदते हैं तो वो महंगा मिलता है, लेकिन वही बाज़ार से ख़रीदा जाता है तो वो सस्ता मिलता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाज़ार में प्रतियोगिता के कारण दुकानदार जो हैं वो आपको खिलौना सस्ते में दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है मानवीय पर्यावरण क्या है, और मानवीय पर्यावरण के 2 उदाहरण देने हैं। तो मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है जो चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई हैं उसे मानवीय पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। इसके उदाहरण पहले भी आपको ऊपर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें बनाता है। तो इसका आंसर है मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए
बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है, जैसे उद्योग हो गया, कारखाने हो गए, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी सुविधाओं के लिए व्यक्ति बनाता है, उसको कृत्रिम पर्यावरण के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक में जमींदार को की क्या भूमिका होती थी? जमींदार कौन होते थे? तो जमींदार वह व्यक्ति होते थे जो कर वसूलने का काम करते थे। राजा के द्वारा इनको स्थान। पर्यावरण क्या है और इसके कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, जिसके द्वारा हम ढके हुए हैं, उसे पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ये तीनों इसके घटक हैं।